हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं आपके नो कांटेक्ट पार्टनर के फीलिंग्स। अगर आपके पास्ट पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, प्रेजेंट पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, वो इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड लिटरली मैं देखूंगा कि उनका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोच यानी कि दिल और दिमाग में क्या चल रहे हैं। एंड देन मैं देखूंगा कि उनके नेक्स्ट एक्शन एंड उसके बाद मैं यूनिवर्स से पूछूंगा कि यूनिवर्स और क्या क्या एडवाइस आप लोगों को दे रहे हैं। सो इन शॉर्ट ये एक नो कांटेक्ट रीडिंग है। तो अगर आप नो कांटेक्ट रीडिंग को सर्च कर रहे हो तो आप सही जगह पे आए हो। एंड एट द सेम टाइम अगर आपके रिलेशनशिप एकदम अच्छे से चल रहे तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि हर वीडियोस आपके लिए होंगे। तो अगर नो कांटेक्ट में हो तो ही देखिएगा। ओके, लेट्स सी। एंड ऑल्सो मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई और सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। स्कैमर्स मेरे फोटोज यूज करते हुए मैसेजेस करते रहते हैं, तो प्लीज कोई भी मैसेजेस का रिप्लाई मत दीजिएगा, स्कैम मत हो जाइएगा। ओके, मैं कभी भी आपको मैसेज नहीं करूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। जय माँ काली, जय माँ चामुंडा, जय माँ मातंगी। नो कॉन्टैक्ट पर्सन के फीलिंग्स बता दीजिए। सो व्यूअर्स के जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है उनके कॉन्शियस माइंड यानी कि डायरेक्ट थॉट्स, दिमाग में क्या चल रहा है। पहला चीज, वाओ, 6 ऑफ wands। ये पर्सन अपने काम के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली इसको कुछ सक्सेस मिला है और ये सक्सेस पार्टी भी थ्रो कर रहे हैं। ये समाज में दिखाना चाहते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल है और ये रियलिटी को इग्नोर करना चाहते हैं। सो दिस नो कॉन्टैक्ट पर्सन इज एंजॉइंग देयर सक्सेस। लोग इसको बहुत तारीफ कर रहे हैं, इसके फैमिली में कुछ चीज हो रहा है। सो बेसिकली ये अपने स्टर्डम को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ग्लोरी को एंजॉय कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं या फिर ये कुछ चीज़ का स्पेशलिस्ट है और इसके घर में कुछ ऐसे चीज़ हो रहे हैं जहाँ पे लोग इसको बहुत बधाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन भी भेज रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि किसी का एनिवर्सरी हो सकता है जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट है, या फिर किसी का बर्थडे हो सकता है और वो बर्थडे के दिन के पहले ही ये सब किया है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके घर में कुछ चल रहा है और बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस है। तो बेसिकली इस पर्सन को अभी अपना वनरेबल साइड को छुपाना पड़ रहा है। एंड एट द सेम टाइम ये इमोशनल लाइफ के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, खास करके ये फोकस नहीं करना चाहते। तो डायरेक्टली ये अपने काम, अपने फैमिली, अपने सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं इस समय में। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वाओ, उसके बाद आ गया है पेज ऑफ wands। तो ये बहुत क्यूरियस भी है, क्योंकि ये क्यूरियस इसीलिए है क्योंकि इसको एक ऐसा लग रहा है कि जो कंपटीशंस ये कर रहे थे आपके साथ, ये नो कांटेक्ट पर्सन बहुत कंपिटिटिव थे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये हमेशा एक चैलेंजेस पे डाल देते हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज़ है कि आपके घर में कुछ आया है तो ये भी वही चीज़ करेंगे। तो इस कंपटीशंस को ये मिस करे ना। पेज ऑफ wands मतलब सेक्सुअल डिजायर्स इसके अंदर है और ये आपके बारे में जब ये सोच रहे हैं तो ये यही सोच रहे हैं कि बहुत दिन हो गए उस तरीके का कोई कम्युनिकेशंस नहीं हो पाया। आई थिंक ये पर्सन लास्टफुली आपके साथ बात किए थे, या फिर हो सकता है कि ये कनेक्शंस पिछले कुछ महीनों से लास्ट के ऊपर निर्भर था, यानी कि सेक्सुअल स्ट्रॉन्ग अर्जेस के ऊपर निर्भर था और वो आज भी आपको आपके सेक्सुअलिटी के लिए याद कर रहे हैं ना। पेज ऑफ wands का और भी एक क्या मैं बोलूँ पार्ट है, वो है कि इसके हिसाब से आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इसके हिसाब से कि आप भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। इसको कुछ चीज़ पता चल रहा है कि आप बहुत खुश हो, इसको कुछ चीज़ है कि मतलब पता लगा है कि आप भी इसको इग्नोर कर रहे हो। सो बेसिकली क्या है कि 6 ऑफ wands एंड पेज ऑफ wands का जो कार्ड है कि आप बोल रहे हो कि ठीक है, अगर आप मेरे को छोड़ के अच्छा रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं। आई थिंक ये पर्सन आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि बहुत आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर रिसेंटली आपको भी कोई सक्सेस मिला है, इसको इस चीज़ के बारे में पता चला है, या फिर ये रिसेंटली देखे कि आपको एक नए पर्सन के साथ और ये बहुत क्यूरियस है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इसके ईगो हर्ट हुए हैं। हो सकता है कि ये सोचे थे कि आप इसको विश करेंगे या फिर कॉल करेंगे या फिर कुछ करेंगे, बट वो नहीं किए और रैदर आप बहुत खुश हो। तो ये शॉक्ड भी है कुछ हद तक, क्योंकि इसको लगा था कि आप बहुत वीक हो और लिटरली आप इसको चेज करते रहोगे। बट कोई पर्सन देख रहा है कि आप चेज ना करते हुए अपने इंडिविजुअल अप्रोच को ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर आपको कुछ पता चला है कि उस पर्सन से वेट करना बेकार है। आई थिंक रिसेंटली आपने नए पर्सन के साथ डेट करना स्टार्ट किया हो और इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो जिस तरीके से आप प्रायोरिटी देते थे। नाउ ये पर्सन बहुत क्यूरियस भी है
हालांकि ये अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, सबके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ये सिंगल है, अच्छे हैं, या लोग इसको पूछ भी रहे हैं आपके बारे में तो ये इग्नोर कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये क्यूरियस है और इसका ईगो हर्ट हुए है और लिटरली ये देख रहे हैं कि आप सिंगल हो और बहुत अच्छे से अपने लाइफ को लीड कर रहे हो, और उसको देख के भी जलन भी हो रही है, बीच बीच पे जेलेसी भी फील ये कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके नाउ ये कार्ड, वाओ, 6 ऑफ शोर्ड्स। ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में इसको रीच आउट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। आई थिंक क्या हो रहा है ना, ये आपके लाइफ में आना चाहते थे और हो सकता है कि बहुत दिन हो गए कि आप लोग नहीं मिले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इसको पिंग किया, मैसेज किया, इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। एट द सेम टाइम अभी इसको पता चल रहा है कि बहुत देर हो रहा है। 6 ऑफ शोर्ड्स, कोई आपके साथ आना चाहते हैं, आपको लेके कहीं पे जाना चाहते हैं, और ये डेफिनेटली इसके दिमाग में रिकंसिलिएशंस का एक सोच आ रहे हैं। बट 6 ऑफ शोर्ड्स, इसके मेंटल संतुलन और आपके मेंटल संतुलन का काफ़ी अलग है। लाइक मेरे को ऐसा लगता है, मेरे जो इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर इसके काम कर रहे हैं, तो ये अगर आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं तो सेक्स के बहाने में ही ये मिलने के लिए आ रहे हैं, मतलब इसको चाहिए सेक्स, और ये आ रहे हैं प्यार के नाम लेके। कहीं ना कहीं ये बातें बना रहे हैं और ये खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपके बॉडी से, आपके ऑरा से, और ये खुश नहीं रह पाएंगे जब ये सोचेंगे कि आप किसी और के साथ बिजी हो या फिर किसी और पर्सन को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। बट ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे और कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। 6 ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं, बट ये आपकी खूबसूरती को देख के वापस आ रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सप्लॉइट आप हो रहे हो, क्योंकि जब भी ये पर्सन जा रहे हैं तब आप दोनों के बीच में कोई इमोशनल कनेक्शंस नहीं रह रहा है, और ये पर्सन मजे करे, एंजॉय करे अपने लाइफ को। बट जब भी इसको सेक्सुअल डिजायर हो रहे हैं या फिर जब भी किसी को कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है, तो ये वापस आ रहा है एकदम तुरंत, बहुत अच्छे से मैसेज, कॉल्स, यही इसके दिमाग में है कि आपके पास लौट के आएंगे कुछ दिन के लिए। हो सकता है कि ये बाहर आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो ये आपके सामने आएंगे और शायद आप दोनों का मिलने का भी ये प्लान करेंगे। बेसिकली आपको पैसिफाई करने के लिए ये आ रहे हैं, लाइक आपको शांत करने के लिए। बट बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, इसके दिमाग में ये चीज नहीं है कि आपको किससे सुकून मिलेंगे, आपको किससे बहुत शांति मिलेंगे। इसके यही है कि अभी आप रो रहे हो तो आपको भुला के, शांत करके सिचुएशंस को सेट किए, मतलब सेट करें। सो बेसिकली ये आपको हील नहीं करना चाहते, ये सिचुएशंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। और आई थिंक ये पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि एक बार अगर आपके सामने आके आपको समझा देंगे तो आप समझ जाएंगे, फिर आप और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, इससे उसका जो फिजिकल इंटीमेसी का जो इंटेंशंस है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और लगभग आप इसको या फिर आपको ये कुछ गिफ्ट्स देंगे, और गिफ्ट्स देने के बाद आपको ऐसा लग जाएगा कि ना ये सच में प्यार करते। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि मरहम पट्टी के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ कैसे वो टाइम मैनेज करके आएंगे। बट यहाँ पे वो आ तो रहे हैं, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि यूनिवर्स उसको बुला के लेके आ रहे हैं, बट उसके मन से कोई ऐसा प्यारा एनर्जी नहीं है। इसके दिमाग का बात मैं बोल रहा हूँ, इसके दिमाग में कुछ ऐसा एनर्जी नहीं है। लेट्स सी इसके मन में क्या चल रहा है, लाइक इसके दिल में क्या चल रहा है, यानी कि इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में पहला कार्ड आ गया, वाओ, द चैरियट। सो इसके सबकॉन्शियस माइंड में एक गिल्ट फीलिंग है, और ये गिल्ट फीलिंग यही है कि ये आपको छोड़ के किसी रॉन्ग पर्सन को चूज किया था, या फिर ये आपको छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के पास चले गए थे। कहीं ना कहीं ये जो वापस आ रहे हैं ना, हो सकता है कि ये सॉरी बोलने के लिए वापस आ सकता है। चैरियट कार्ड मतलब डेफिनेटली ये लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है, और ये आपको छोड़ के चले गए थे, और ये जब छोड़ के चले गए थे तो हो सकता है कि ये एक कैजुअल अप्रोच लेके चले गए थे, बट इसको बुरा लग रहा है कि ये आपको जिस तरीके से ट्रीट किए हैं, आप वो एकदम ही डिजर्व नहीं करते हो। आप बहुत अच्छे पार्टनर डिजर्व करते हो, और ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये खुद की गलती को कबूल करना चाहता है। बट लुक एट हिज ईगो और हर ईगो, तो ये ईगो के बस में आके मैं जो कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ ऐसा ये बोल रहे, बट इसके ध्यान किसी भी और चीज़ पे नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर ही है, और ये इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे। सो कोई अपने फीलिंग्स को डिनाई करे, उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, बट उस चीज़ को वो डिनाई करे, क्योंकि उससे उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कोई अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने फीलिंग्स को डिनाई करे। सक्सेस से वो खुद के फीलिंग्स को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लो उसको लगता है कि सक्सेस स्टोरी अगर वो आपके साथ शेयर करते तो सबसे खुश वो ही रहते, बट सिंस आप दोनों के बीच में कुछ झमेला हुआ है,
नो कांटेक्ट में हो, इसीलिए वो जानबूझ के ये चीज़ नहीं करेंगे। वो तड़प रहे आपको इस स्टोरी को सुनाने के लिए या फिर उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, बट वो तड़पेंगे, वो भी सही है, बट वो आपके सामने नहीं आएंगे। ऐसे काइंड ऑफ जिद, इमोशनल जिद मैं बोल सकता हूँ। लेट्स सी, वाह, यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द टावर। आई नो यही होना था, आई नो यही होना था। देखिए दिल और दिमाग में ये चेंजेस होना ही था। क्यों बोलो, आपको कुकिंग, आई होप आप लोग कुकिंग जानते हो। प्रेशर कुकर में अगर आप कोई भी चीज़ को बॉईल करते हो, सिटी बजता है, राइट? प्रेशर कुकर का एक सिटी बजता है। सेम चीज़ ऐसा ही हो रहा था। इमोशंस इसको बार बार यूनिवर्स समझा रहे हैं कि देखो तुम जाओ, खुद को चेंज करो, खुद को चेंज करो। वो यूनिवर्स को बुद्धू बना रहा था, वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था। बट नाउ क्या हो रहा है, जिस फ्रेंड्स ये करते रहते थे, जो फैमिली ये करते रहते थे, सब इसको धोखा दे के चले गए। यूनिवर्स इसको सबसे अलग कर दिए। तो इसको आज क्या पता मतलब क्या लग रहा है ना कि ये स्ट्रेंजर्स की बीच में बैठे, ये आपको मिस कर रहे। हो सकता है कि कोई कैजुअल डेट पे भी गए थे, उस पर भी ये कुछ सेट नहीं कर पाए। नाउ द टावर मोमेंट, ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग जर्नी पे चले आए, लाइक आउट ऑफ ब्लू ये अवेकनिंग जर्नी के अंदर आ गए। तो ये बहुत ज़्यादा खुद को लोनली समझ रहे, सबके साथ बैठे, बट वो वाला फीलिंग्स को मिस कर रहे। नाउ द टावर मतलब या तो इसके माइंड में कुछ चल रहा है और वो धमाकेदार हो रहा है, लाइक ऐसा मेरे को मानना है कि इसका तबीयत खराब है और ये आज बहुत लोनली फील कर रहे, या फिर ये सबके सामने बैठे हैं बट कोई इसको पूछ नहीं रहे है आप जिस तरीके से पूछते हो, या फिर कोई इनके बारे में कुछ मतलब उतना इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ पे जो लोग उसके फ्रेंड हैं, जो लोग सराउंडिंग में हैं, वो सिर्फ एक मुखौटा पहन के बैठा है और इसको पता चल रहा है कि सब इसके सामने झूठ बोल रहे हैं, फेक स्माइल दे रहे हैं, सब इसको झूठे तारीफ कर रहे हैं। एंड टावर उसको आपका याद आ रहा है, आपका बोला हुआ बात को याद कर रहे वो कि लाइक एक दिन सब तुम्हारे सामने आएंगे, सब फेक चीज़ तुमको पता चलेगा, उस दिन तुम मेरे लिए वेट करोगे और मैं नहीं आऊँगी, ऐसे काइंड ऑफ चीज़ आप बोले थे। तो वो डायरेक्टली उसी चीज़ को याद करे कि वाह, वर्ड टू वर्ड उसके उसको ये चीज़ फील हो रहा है। तो अवेकनिंग जर्नी में और भी एक चीज़ है कि उसका आंसू आ रहे, वो तड़प रहे। किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि डिप्रेशन के अंदर आके वो अल्कोहल, शराब, ये सब चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, बट वो रियलिटी से भागना चाहते हैं, इस रियलिटी को वो सह नहीं सकते। सो लिटरली ये पर्सन प्रेशर कुकर के सिटी के जैसे ये एकदम बबल अप हो रहे बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये अंदर से टूट रहे हैं बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इसके मन में भी ये है कि शायद ये और ज़्यादा दिन रोक नहीं सकते खुद को, ये इसको कुछ कन्फेस करना ही है, और नहीं अगर कन्फेस करेंगे तो ये पूरी ज़िंदगी इसका बर्बाद हो सकता है। और मैं ये भी देख सकता हूँ इसको कोई रिग्रेट है कि ये आपके ज़िंदगी के साथ खेले हैं, इसको रिग्रेट है ये आपकी इमोशंस के साथ खेले हैं, इसको रिग्रेट है कि ये जब आपको छोड़ के गए थे तो आपका विश्वास उठ गया था। लाइक अवेकनिंग, इसको पता चल रहा है कि आपको कितना बुरा लगा है कुछ चीज़ को लेके। ओके, यप, 7 ऑफ कप्स and 9 of Pentacles। आउट ऑफ ऑल दोज ऑप्शंस ये पर्सन आपको चूज किए है। मेरे को ऐसा लगता है कि कैजुअल हुकअप ये किए थे जब आप दोनों नो कांटेक्ट में थे, और ये इसीलिए किए थे क्योंकि इसको फिजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पे कुछ कैजुअल फ्लिंग्स भी इसके साथ बात किए, बट उस तरीके का प्रोटेक्टिव नेचर ये फील नहीं किए। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत स्लो अप्रोच लेके आपके बारे में सोच रहे हैं। यस, आपको छोड़ने के लिए नहीं सोच रहे, डेफिनेटली ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बट साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और ये सबके साथ डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ जो हुआ ब्रेकअप स्टोरी। बट ये जो स्टोरी लोगों को बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये अंदर इसको समझ में आ रहा है कि वो वो झूठ बोल रहे हैं। सो काइंड ऑफ ऐसा आपको मैं सिचुएशंस को समझा रहा हूँ। एक पर्सन लोगों के सामने जाके बोल रहा है कि मेरे पास्ट के साथ ब्रेकअप हो गया और वो ये किए वो किए, और लोग आके उसको सिंपैथी दिखाया और लोग कुछ चाय कॉफ़ी पिए या फिर अल्कोहल पिए चले गए। उसके बाद उसको क्या लगा कि कौन यूज्ड हुआ, वो यूज़ हुआ। क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि वो एक झूठे स्टोरी को लोगों के सामने बोल रहे सिंपैथी के लिए। बट जो चीज़ उसको करना चाहिए कि ठीक है बहुत दिन हो गए बात नहीं हुआ, नो कांटेक्ट में है,
वो चीज़ नहीं करे। सो द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है, वो उसका पैसे का बर्बादी हो रहे, एनर्जी का बर्बादी हो रहे, सिर्फ अपने ईगो को ईगो के लिए। सो इसको पता चल रहा है कि ये सब फेक चीज़ है, इस सब चीज़ में ना होके डायरेक्टली आपके साथ बात कर लेनी चाहिए, सॉल्व कर लेनी चाहिए, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। लेट्स सी कि आपके नो कॉन्टैक्ट पर्सन का इंटेंशन क्या है। क्या ऑनेस्टली व्यूअर्स के नो कॉन्टैक्ट पार्टनर फील कर रहे हैं? देखो, हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई पर्सन बहुत ढीठ था, उसको नो कांटेक्ट नहीं करने का था, और वो अभी ऑनेस्टली आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये लाइफ में बहुत स्टक हो गए। जिस तरीके का इमोशनल सपोर्ट इसको मिल रहा था, उस तरीके का कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये नो कांटेक्ट पर्सन जब आपके साथ था तो ये अपने ऑनेस्टी के साथ ही था, बट कहीं ना कहीं इसको बहुत जल्दी इसका बोर हो जाने का एक बैड हैबिट से, तो ये बोर हो गए एंड इसीलिए ये कोई गलत डिसीजंस ले लिए। अभी ये स्टक फील कर रहे कि फिर से ना वो गलत पथ पे चले जाए। खुद को कंट्रोल करना, खुद को रोकना, वेट करना, सही समय के लिए वेट करना। सो इसके इंटेंशन मैं बोल सकता हूँ कि अभी सही है। लेट्स सी, क्या मेरे व्यूअर्स को इनके लिए वेट करना चाहिए? टैरो, क्या मेरे व्यूअर्स को इस नो कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए वेट करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे बात आते हैं नाइट ऑफ वंस, तो डेफिनेटली वेट तो करना ही है। उसके साथ साथ आए हैं द फुल, दैट मीन्स एक न्यू बिगिनिंग है। उसके साथ साथ आए हैं द लवर्स, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों पास्ट लाइफ कपल हो और इस लाइफ टाइम में भी मिलोगे। एंड उसके बाद आए द हर्मिट। सो आई थिंक इस पर्सन और आपके बीच में एक डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, जो कनेक्शंस को आप डिस्कवर करेंगे। सो आई थिंक आपको वेट इसीलिए करना है क्योंकि सेपरेशंस ने आप दोनों को काफ़ी बदल दिए हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आज खुद को आइसोलेटेड इसीलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि पहली बार इसको लग रहा है कि इसके दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। जो भी था सब इसके पैसे के लिए या फिर रूप के लिए था, और आई थिंक सच्चा प्यार को ये तलाश कर रहे हैं और इसको एक ही जवाब आ रहे हैं कि आप ही हो इनके सच्चा प्यार। आई थिंक बहुत ज़्यादा झमेला हुआ, झगड़ा हुआ, बट फिर भी इसके एक रियलाइजेशन से कि आप ऑनेस्टली इसको डील किए हो। आपने कभी भी इसके पैसा या फिर इसके पावर को देख के इसके लाइफ में नहीं आए हो, बट ये कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉइट किए, आपको झूठ बोले, आपको एज एन ऑप्शंस के तरीके से यूज़ किए। तो ये अब जो चाहते हैं कि आप जो डिज़र्व करते हो वो ये 100% करेंगे। एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको बोल रहे भी एक ही चीज़ रहे कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसे ही गायब नहीं हो जाते। अगर ये खराब किए हैं तो इसको इसका सज़ा भुगतना पड़ेगा। और ऑलरेडी दिस पर्सन इज सफरिंग, एक्चुअली दिस पर्सन सफ़र कर रहे, इसके केतु इसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस करवा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आप दोनों मेंट टू मीट। आई थिंक आप दोनों डेस्टिन्ड हो एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए, और या फिर एक बहुत ही सीक्रेट जिंदगी, क्योंकि मैरिड कपल के बीच में भी हर्मिट आते हैं, तो सीक्रेट कंपेनियनशिप, सीक्रेट जिंदगी बिताएंगे। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन एक स्टेप लेने के लिए सोच रहे हैं और यूनिवर्स आपको बोल के वेट करिए क्योंकि बहुत जल्दी ये स्टेप लेंगे। नेक्स्ट मैं यही देखूंगा कि इस कनेक्शन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के जो नो कॉन्टैक्ट में जो पर्सन है उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। या नेक्स्ट स्टेप में आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ साथ नाइट ऑफ कप्स। ये अपने कनेक्शंस को सिक्योर बनाने के लिए आ रहे हैं और ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्फैचुएशन से धीरे धीरे प्यार आ रहा है और कोई पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था, तो इसके फ्लर्टरियस नेचर से बाहर आके हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करने के लिए आ रहे हैं। बी वेरी केयरफुल कि इस टाइम पे आप अपने नीड्स के बारे में पहले ही आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आ तो रहे हैं बट इसके अंदर में कुछ लास्टी फीलिंग्स है। तो एक चीज़ याद रखिए कि कितना भी आप एक दूसरे को प्यार कर लो, पहले आप फिजिकली इंटीमेट नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी बहक जाते हैं और बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। तो ये पर्सन अगर आपको बहुत फोर्स भी करेंगे तो भी आप लोग फिजिकली इंटीमेसी के लिए राजी नहीं होंगे, और ये पर्सन आपको तारीफ करेंगे, आपको अपना प्यार जताएंगे एंड डेफिनेटली हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे। सो इस कनेक्शंस के लिए यूनिवर्स आप क्या एडवाइस दे रहे हो, इस नो कॉन्टैक्ट के लिए आप क्या एडवाइस दे रहे हो यूनिवर्स।
नो कॉन्टैक्ट के लिए यूनिवर्स का एडवाइस फर्स्ट, आप पहले इस पर्सन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता की करना होगा आपको। पेज ऑफ शॉर्ट्स, आप इस पर्सन को जज तो किए हो बट इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये पर्सन क्या है और क्या नहीं है। कुछ हद तक आप थोड़ा बहुत और ज़्यादा जान लो, उसके बाद ही इस पर्सन को अलाउ करिए। सेकेंडली, 4 ऑफ शॉर्ट्स, हील होना है आपको। अभी भी पास्ट ट्रॉमा आपके दिमाग में है तो उतना जल्दी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट मत करिए जब तक ना ये अपने खुद की गलती आपके सामने मान रहे तब तक। एंड कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ से बाहर आके इसको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद है 9 ऑफ कप्स, बेफिक्र रहिए क्योंकि ये पर्सन हार्मलेस है। और 9 ऑफ कप्स मतलब सच्चा प्यार है, इसीलिए आप लोग मिल रहे हो, तो सरेंडर करना होगा। कंट्रोलिंग मत हो जाइए, कंट्रोल मत कीजिए, इनसिक्योरिटीज़ को बाहर फेंक दीजिए, ट्रस्ट इश्यूज को बाहर फेंक दीजिए, विश्वास कीजिए। एंड आपको एक 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 गट फीलिंग को सुनिए। आपके गट फीलिंग भी यही बोलते हैं कि ये पर्सन आएंगे और आप दोनों का एक फ्यूचर है, उसको विश्वास कीजिए। अगर आप कोई येस और नो क्वेश्चंस का आंसर्स यूनिवर्स से पूछ रहे हो तो येस, ही और शी इज़ द वन फॉर यू। ये नो कॉन्टैक्ट बहुत जल्दी ख़त्म होगा। और इसी के साथ इस जो वीडियो है इसको ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिला है। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और एक नए शॉर्ट्स के साथ या फिर नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टैरोट अनिर्बन चैनल। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ, नो कॉन्टैक्ट हैज़ बीन एंडेड या फिर नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ। बाय बाय, टेक केयर।